मसरंगीज। तुम कितना भी ट्राई कर लो, यू विल फाइंड मी रेडी ऑल द टाइम विवेक, डोंट ट्राई ऑल दिस। आज जो स्टार्टअप होता है हमारा, मैंने उल्टा करने की कोशिश की थी। हाँ। और यहाँ भी डेवी पहले से रेडी थी। यस, आई एम ऑलवेज रेडी। तो आज की कहानी है, हाँ, आज हम फिर से एक कहानी लेके आए हैं। और ये कहानी जो है बेसिकली मेरे अंकल ने मुझे ये कहानी सुनाई है। और ये उनकी गांव की स्टोरी है, कई साल पहले की कहानी है। और जब उन्होंने मुझे सुनाई तो मैंने बोला ये तो शेयर करना बनता है। ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, उस टाइप की है। हाँ, एकदम बहुत मजेदार और बहुत ही ज्यादा डरावनी। हाँ, स्पूकी। बाप रे, एंडिंग सुन के मैं बोली क्या ये सच में हुआ है? तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सच में हुआ है। मतलब बिलीव नहीं होता कि ये एक्चुअली ये भी सच में हो सकता है, ऐसा लगता है लिटरली। मतलब ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। मतलब हाउ, कैसे? मतलब मैं तो हर बार यही सोचती हूँ कि मैं खुद को उस इंसान के जगह पे रख के सोचती हूँ कि अगर मैं उनके जगह रहती तो मेरा क्या रिएक्शन रहता। तो तब सोच के बहुत 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 ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सोच भी नहीं सकते हमने कभी ये देखी नहीं है, ना ही हम आगे देखना चाहते हैं। नो। सो गाइस, थैंक यू जो लोग स्टोरी भेज रहे हैं। अच्छी कहानियां आ रही हैं हमारे पास, स्टॉक हमारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। सो स्टॉक को और अच्छा करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए बहुत सारी कहानियों की जरूरत अभी भी है हमें। सो प्लीज भेजते रहें, रेसिपीज भेजें। मतलब जो भी आप खाना बनाते हैं, या आपकी मम्मी बनाती हैं, आपकी सिस्टर बनाती हैं, या कोई भी एक आदमी जो घर पे खाना बनाता है, उसकी रेसिपीज हमें भेजें, हमें बताएं कि आपने इसमें क्या क्या डाले हैं। सो ताकि हम अपने और भी जो हमारे भाई व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक हम ये आपका जो बनाया हुआ डिश का प्रोसेस है हम पहुंचा सकें। सो अब अगली बार बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वेटिंग कैसे, वो तो बता दो। कौन सा बताओ, कैसे भेजेंगे वो बताओ। इंस्टाग्राम? हाँ, तो वो तो तुम बोलो। नहीं बताओ। वो तो तुम्हारा काम है ना। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बताओ। सो गाइस, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपके पास स्टोरी है। सो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हम तक कैसे पहुंचे। या आप अपने वॉइस मैसेज से भी हमें वो पूरी स्टोरी बता सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और ईमेल आईडी दोनों मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी, जैसे कि मैंने बोला था, कई सालों पुरानी स्टोरी है। और ये मेरे अंकल के गांव में होता, उनके साथ नहीं, बट ये जिनके साथ हुआ था उन्होंने ये कहानी पूरी मेरे अंकल को बताई थी। और ये काफी मतलब इट्स रियली स्कैरी। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि पहले जमाने में तो ऐसे मोबाइल फोन्स का तो सीन ही नहीं था। तो जो भी होता था वो हम लोग लेटर्स के थ्रू ही देते थे। और हमारे पोस्टमैन भैया वही चिट्ठी पहुंचाते थे हर जगह। तो जो डाकिया है वो उधर मेरे अंकल के गांव में जो डाकिया था उनका नाम था लखन। तो लखनदा हर गांव में जाके ये मतलब जो भी आसपास के गांव, बहुत स्वीट से इंसान थे, उन्हें सब कोई जानता था गांव में। तो वो सबको चिट्ठी डिलीवर करते और बहुत ब्यूटीफुली काम करते थे। मतलब उनको अपनी ड्यूटी से बहुत प्यार था, एकदम टाइम टू टाइम काम होता था। और उनको कहीं भी जाना पड़े चल के, क्योंकि ऑफ कोर्स वो टाइम पे उनके पास साइकिल नहीं थी, तो वो चल के जाते थे और चल के जाके हर घर पे वो पोस्ट डिलीवर करते थे। और एकदम खुशी ड्यूटीफुली उनके हर काम वो करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन उनके पास कई चिट्ठी आई जो एक दूसरे गांव में डिलीवर करना था। वो गांव थोड़ा दूर था, करीब 1 घंटा वॉकिंग डिस्टेंस पे, 1 से 1.5 घंटा लगता था चल के जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा अगर इतनी सारी चिट्ठी है तो थोड़ी जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि जो रास्ता था वो कहीं बहुत सुनसान सा रास्ता था। तो उन्होंने बोला कि जल्दी निकल जाते। तो वो निकले और जाते वक्त वो एक दुकान पे रुके और उनको कुछ सामान लेना था। तो उन्होंने वो सामान लिया। तो दुकानदार, क्योंकि छोटा सा गांव है, सबको जानते, एक दूसरे को जानते। तो उन्होंने सामान लिया और दुकानदार ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो लखनदा ने बोला कि यही पास में जो गांव है 1 घंटे के दूरी पे, वहां पे कुछ चिट्ठी मुझे डालनी है, मुझे देनी है, तो मैं वहां जाऊँ। तो ये सुन के वो दुकानदार थोड़े से शॉक हो गए और उन्होंने बोला कि
ठीक है आप जा रहे हो बट जितना जल्दी हो सके लौट आना, क्योंकि वो रास्ते में जो हादसे होते वो सही नहीं है। तो लखनदा ने उनकी बात सुनी तो उनको उतना वो नहीं लगा कि हाँ चलो क्या होगा, हाँ सुनसान सा रास्ता, उनको शायद ये लगा कि चोर डकैती का सीन हो सकता है, चोरी वोरी का। उस टाइम पे मोस्टली ये ज्यादा बहुत होते थे। हाँ क्योंकि मोबाइल्स वगैरह नहीं था, कैमरेज नहीं थे, तो क्राइम बहुत था उस टाइम। क्राइम तो बहुत था। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो ये कह के वो निकले। अभी निकले वो गए 1 घंटे की जर्नी, वो पैदल चल के गए, वो इंसान 1 घंटा वो गए वहां पे चिट्ठी डिलीवर की। बट बाय द टाइम उन्होंने सबको चिट्ठियां डिलीवर की काफी लेट हो चुका था। तो लखनदा ने सोचा कि क्या करूं, यहाँ गांव में किसके वहां रुकूं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं और कोई मुझे ऐसे कोई अननोन इंसान को क्यों रखेगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो लखनदा ने डिसाइड किया कि चल मैं घर ही जाता हूँ, ये कह के वो उस गांव से निकल गए अपने गांव की तरफ। तो जो लखनदा थे वो सारी मतलब अपने जो उनका काम था, चिट्ठियां थी, वो सब डिलीवर करने के बाद वो अपने घर के तरफ जा रहे थे। तो रात काफी हो गई थी और अंधेरा इतना था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि कोई मेरे साथ आए तो मैं उसके साथ कुछ दूर तक चल सकूं, और ताकि उनमें थोड़ी हिम्मत आए, क्योंकि गांव में जंगल और वो फील। हाँ, और काफी अंधेरा, मतलब उनको खुद की परछाई तक नहीं दिख रही थी, इतना अंधेरा था। सो उसके बाद गए थोड़े दूर चलते चलते, फिर उन्होंने देखा कि एक साइकिल रिक्शा उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा वो उनके कॉन्फिडेंट आया, थोड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के। तो उन्होंने साइकिल रिक्शा वाले से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला पैसेंजर थी, सवारी थी साहब, छोड़ के अपने घर को जा रहा हूँ, ये रात बहुत हो गई है। तो इन्होंने कहा कि मुझे भी उसी गांव तक थोड़ा पास ही जाना है, मैं इस गांव का हूँ। तो ठीक है, उन्होंने बोला आ जाइए, बैठ जाइए। तो बैठ गए और बैठे तो कुछ दूर चलने के बाद इन दोनों में बातें शुरू हो गई। तो रिक्शा वाले ने इनसे पूछा कि आप कहाँ जाते हो, क्या आते हो? उन्होंने बोला कि मैं यहाँ जाता हूँ। तो फिर रिक्शा वाले ने उनसे सवाल किया। सबसे चौंका देने वाली बात, मतलब जो सवाल थी, उस रिक्शा वाले ने ये पूछा उनसे, आपने सपन दा का लेटर डिलीवर कैसे नहीं किया अभी तक? तो इसने बोला कि मैं गया था, मैं एक बार नहीं कई बार गया, तो उनके घर पे कोई था नहीं। तो इसने मतलब मैं अगल बगल आजू बाजू के जो भी पड़ोस वाले थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि सपन दा की डेथ 3 दिन पहले हो चुकी है। तो ये बात कहने के बाद लखनदा को स्ट्राइक हुआ कि इस बंदे को उनके बारे में कैसे पता कि सपन दा का लेटर उसने डिलीवर नहीं किया। हाँ, सो गाइस ये वाली जो फीलिंग थी ना स्टोरी की, ये सबसे डरावनी। ठीक है, आप भी बताओ उसके बारे में जो। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सवाल किया तो रिक्शा वाले ने उनकी तरफ देखा, स्माइल किया और बोला क्योंकि मैं ही सपन दा हूं। और ये बोलते ही डिसअपियर्ड। उनके सामने नहीं थे बट रिक्शा खुद ब खुद चल रही थी। मतलब वो लखनदा पीछे बैठे हैं और रिक्शा चल रही है अपने आप। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो मतलब वो सपन दा का पूरा स्पिरिट ने ऐसे उड़ के जाके एक पेड़ के ऊपर बैठा। मतलब लखनदा तो बहुत डर गए और डर के उन्होंने, क्योंकि वो ऑलमोस्ट गांव के उधर आ गए थे, उन्होंने रिक्शा से छलांग लगाई और दौड़ के वो अपने गांव में घुस गए। घुस तो गए, ठीक है। उसके बाद रात को जब वो अपने घर पे थे तब दरवाजे पे नॉक हुआ और जब उन्होंने खोला वो डोर तो वही स्पिरिट दरवाजे पे, और उन्होंने वो स्पिरिट ने सिर्फ एक ही बात बोला कि 2-3 दिन पहले, मतलब लिटरली वो फ्रीज हो गए थे, लखनदा फ्रीज हो गए थे एंड द स्पिरिट वाज टॉकिंग। सो आई डोंट नो, मे बी द स्पिरिट हैड कॉट हिम, क्योंकि पकड़ लेते तो तब हिल नहीं पाते हो, तब वो होता है। तो लिटरली उन्होंने बस यही बोला कि 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही सवारी को छोड़ के आ रहा था, बारिश बहुत हो रही थी, मुझे प्यास लगी थी, पास में कुआं था, मैं जब कुएं में पानी पीने गया मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गया कुआं में और मेरी मौत हो गई। बट मेरी फैमिली को ये बात नहीं पता और मेरी फैमिली ये गांव में रहती है। उन्होंने गांव का नाम बताया, दूसरे ही गांव में उनकी फैमिली रहते थे, और बोल दिया कि जब तक मेरी फैमिली को ये बात पता नहीं चलेगी तब तक
मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये जैसे ही बोला उसके बाद स्पिरिट गायब हो गया और लखनदा भी एकदम होश में आ गए। नेक्स्ट डे वो गांव में गए, जाके उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तब जाके उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। पूरी स्टोरी बताई। यस, पूरी सब कुछ बताया उन्होंने डिटेल में। तो ये थी आज की कहानी which was really scary। ये स्टोरी वेस्ट बंगाल बेस्ड थी, वहाँ से थी। हाँ, काफी डरावनी थी। काफी बाप रे। ये उस टाइम की बात है जब फोन और मोबाइल नहीं आए थे। और उस टाइम लेटर्स जो मतलब किसी के घर में पोस्ट आता था तो कितनी बड़ी बात होती थी। लोग भागते थे कि क्या आया, क्या खत आया, क्या पार्सल आया। और वो मतलब जिनकी डेथ हो गई सपंदा, वो अपने फैमिली को इन्फॉर्म तक नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक ही जरिया ढूंढा कि एक पोस्टमैन ही है और एक ड्यूटीफुल पोस्टमैन है जो ये काम उनके लिए कर सकता है। तो शायद उनकी आत्मा अच्छी थी, इसलिए जो पोस्टमैन थे उनको हर्ट नहीं करा, कोई चोट नहीं पहुंचाई, कोई हार्म नहीं पहुंचाया। सिर्फ उसको अपना एक मैसेज घर वाले तक पहुंच जाए और वो मुक्त हो जाए इस जो भी चक्रव्यूह में फंसा था वो। और फाइनली उसे मुक्ति मिल जाती है जब उनके घर वाले सब कुछ अच्छे से कर देते हैं उनके लिए। यही चीज कई बार होता है व्हेन स्पिरिट्स ट्राई टू कम्युनिकेट विद अस। बहुत बार वो लोग कम्युनिकेट इसीलिए करना चाहते कि शायद वो कोई व्यक्ति तक या किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बट कई लोग हम समझ नहीं पाते और कई लोगों को दिख जाते हैं जिनके साथ हादसे होते हैं। हाँ, डरना तो ऑफ कोर्स मतलब इट्स नेचुरल कि कोई भी ऐसी सिचुएशन में डरेगा, बट अगर मैसेज पहुंच जाता है तो वो आत्मा को मुक्ति भी मिल जाती है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट वी कैन लर्न आल्सो फ्रॉम दिस स्टोरी कि यस, हाँ हमें डर लगता है, बट अगर कम्युनिकेशन हो पाए और उनकी इच्छा हम पूरी कर पाए तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी कैन डू फॉर देम। सो यही थी आज की स्टोरी गाइस। और आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। सो आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें सिमिलर ऐसी ट्रू हॉरर स्टोरी बेस्ड आप भेजें, मतलब जो रियल बेस्ड हो ना गाइस, वो सुनने में मजा आता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली किसी के साथ घटा होता है तो हम लोग पिक्चराइज भी कर सकते हैं। वो कनेक्ट करता है हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को। सो वो और विजुअलाइज करने के लिए अच्छा लगता है, सुनने में भी और देखने में भी। सो हमें कुछ ऐसी स्टोरीज भेजें। Please guys send us your real horror stories and also send us your recipes for मॉम की रसोई। Instagram पे हम दोनों को फॉलो करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी स्टोरीज और रेसिपीज भेजें। आप ईमेल भी कर सकते हो हमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो एनीवेज गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।